युवाओं ने विद्रोह कर दिया है और विद्रोह भी कोई छोटा मोटा नहीं। हजारों की संख्या में जेन ज़ी इस वक्त सड़क पर हैं, क्रांति कर रहे हैं। क्रांति भी कोई छोटी मोटी नहीं है। संसद भवन पर अटैक कर दिया गया है। उन्हें काबू करने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल पूरा मसला शुरू हुआ है ओली सरकार के 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने से। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, स्नैपचैट, यहां तक कि यूट्यूब, इन सब पर बैन लगा दिया गया है। ओली सरकार वैसे भी भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई थी। बेरोजगारी नेपाल में चरम पर है। प्रधानमंत्री केपी ओली बैसाखियों के भरोसे सरकार चला रहे हैं। सरकार जाने का खतरा 2 साल से लगातार बना हुआ है और ऊपर से अब इस आग में घी डालने का काम किया है नेपाल के युवाओं ने। सरकार ने युवाओं को नाराज कर दिया है। ये सरकार पर भारी पड़ सकता है। नेपाल की जेन ज़ी यानी कि 13 से 28 साल के उम्र के लड़के लड़कियां इस वक्त देखिए सड़क पर मौजूद हैं। ये अभी की तस्वीरें आपके सामने रख रही हूं। जरा युवाओं का आक्रोश देखिए, इनकी नाराजगी देखिए। पत्थर, गोले सब फेंक रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, जो आवाज आप सुन रहे हैं। लेकिन युवा भी पूरी तैयारी के साथ आए। सिर को हेलमेट से ढक दिया है, हाथ में अपनी रक्षा के लिए कुछ पकड़ लिया है उन्होंने। वहां से आंसू गैस के गोले चलते हैं तो यहां से प्रदर्शनकारी ईंट पत्थर फेंकते हैं। अभी ये तस्वीर सामने आई, एक और युवा को चोट आई है, उसे उठाते हुए तेजी से प्रदर्शनकारी पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए एक और लड़का, ये प्रदर्शनकारी घायल हुआ है। साथ ही प्रदर्शनकारी उसे उठाकर यहां से ले जा रहे हैं। एक और तस्वीर आप समझिए कितनी बड़ी संख्या में ये प्रदर्शनकारी सड़क पर हैं, ये जेन ज़ी सड़क पर हैं। इन्हें कंट्रोल करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। वहां पर नेपाल की पुलिस के लिए अभी एम्बुलेंस के पहुंचने की ये तस्वीर आप देख रहे हो। जितनी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब इस वक्त की तस्वीर है। ये अभी की लाइव तस्वीर मैं आपके सामने रख रही हूँ। अब ये देखिए मोटरसाइकिल लेकर आगे की तरफ बढ़ता हुआ व्यक्ति दिखाई दे रहा है। सामने नेपाल पुलिस खड़ी हुई है। सामने हजारों की संख्या है और गिनती के पुलिस वाले हैं। ये अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये सब कुछ संसद भवन के बाहर हो रहा है। वहां से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और इधर से आप देखिए ये सफेद कमीज और सफेद पैंट पहना हुआ एक और युवा पत्थर पे पत्थर बरसाए जा रहा है और पुलिस म उभिरहेको ठाउँमा स्वाट गोली हो र मेरो पछाडिको साथीले हातमा यी पुरा हात उडिसक्यो। पुरै गोली लाग्यो, गोली डाइरेक्ट गोली लाग्यो भित्रबाट। अहिले पनि तुरन्त गोली चलिरहेको आवाज आइरहेको छ, सुनिरहेको छौँ हामी। यो संसद भित्र ये देखिए एक ऐसे एजेंसी है, वो ये कह रहा है कि हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन सीधा गोली एक साथी प्रदर्शनकारी के हाथ पर आके लगी और उसके हाथ में ये गोली लगी। हमने फौरन उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की। न कसैले यही गरेछ न जलाएको छ। अब क्रोध हामी पोख्छौँ, हामीले तिरेको करबाट यहाँ देता पाल्ने अनि हाम्रो साथीहरूलाई गोली लागिरहने, यो कहाँको न्याय हो नि? यो नेपालमा हामीले खोजेको रोजेको पाइदैन, विदेश धान्नुपर्छ रोजगारीको लागि। आप समझिए ये युवा क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि नेपाल में हमें रोजी मिल नहीं रही है, हमें नौकरी मिल नहीं रही है, विदेश जाना पड़ रहा है, विदेश में जाकर नौकरी ढूंढनी पड़ रही है। नेपाल में काम करने के लिए कुछ रह नहीं गया है। बेरोजगारी आप समझिए वहां पर इस वक्त चरम पर है। ऊपर से ऐसे कई सारे जेन ज़ी हैं,
इस वक्त इंडिया टीवी जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो 13 साल से 25-26 साल तक के युवा हैं, वो सब इंस्टाग्राम पर हैं, वो सारे सोशल मीडिया पर हैं। कई लोगों के लिए तो कमाई का जरिया ही ये प्लेटफॉर्म्स हैं। अब उनके सामने तो बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अब ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, काठमांडू में प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं। आप पहली तस्वीर देखें, इतनी भीड़ की सड़क पूरी पटी हुई नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, संसद में सेंधमारी की भी कोशिश हुई, हालांकि इस कोशिश को नाकामयाब कर दिया गया। ये संसद भवन के सामने की तस्वीर है। ये प्रदर्शनकारी हैं, हाथों में एक बड़ा सा बैनर लेकर आए हैं। अब इस बैनर पर क्या लिखा हुआ है, हम भी कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी वहाँ से जुटाने की।